नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ माह महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। जेठ के माह में स्नान और दान की महिमा के विषय में अनंत प्रकार के पुण्य बतलाए गए हैं। सनातन धर्म में हर माह किसी न किसी देवी और देवताओं को समर्पित है। ज्येष्ठ का माह भगवान श्री हरि को विशेष रूप से समर्पित है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार तथा शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह में जल के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। वैसे भी जल दान की महिमा अनंत पुण्यों को प्रदान करती है तथा मोक्ष को देने वाली है। इस दान मात्र से ही सभी देवी देवता, पितर तथा हमारे पूर्वज, साधु, संत सभी प्रसन्न होते हैं। जल के दान मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। आइए इस पाठ को आज हम आरंभ करते हैं और जानते हैं जल दान हमें इस माह में क्यों करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। स्कंद जी ज्येष्ठ माह के महात्म्य को बतलाते हुए आगे कहते हैं मुनियों से कि हे मुनियों, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ माह के दिनों में इन महात्म्य का श्रवण करने वाले व्यक्ति को तथा जो व्यक्ति पूरे ज्येष्ठ माह तक जल का दान कर देता है, उनकी महिमा का बखान तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता है। यदि मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के एकम तिथि से लेकर के ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तक पवित्र दशहरा नाम के व्रत को करता है, प्रतिदिन गंगा के जल में स्नान करता है तथा दान करता है, उन सभी मनुष्यों को जन्म जन्मांतर तक के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गंगा के जल में स्नान करने में अपने आप को असमर्थ पाता हो, तब ऐसे में घर में ही जल में गंगा जल का ध्यान करके यदि वह स्नान करता है तो वो भी वह जल गंगा जल के समान कही गई है। इस प्रकार से मनुष्य को स्नान करने मात्र से ही 100 जन्मों में इकट्ठा हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 प्रकार के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दान और धर्म किए जाते हैं। इन 10 विध पापों में 5 महापाप कहे गए हैं तथा 5 लघु पाप कहे गए हैं। इन दिनों में दिए गए छोटे से छोटा जो दान होता है वह भी अक्षय हो जाता है। फिर वह जिस प्रकार का भी दान आप कर रहे हो उसी प्रकार के फल की भी प्राप्ति होती है। यदि आपने किसी से अनादर स्वरूप में अपशब्द रूप में कोई भी शब्द, अक्षर या फिर वाक्य का उपयोग किया है, आप तक वह भी अक्षय होकर ही लौटेगा। यदि किसी को आपने जल, दूध, दही, अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल इस प्रकार के दान किए हैं तो भी पूरे जीवन काल तक आपको यही मिलने वाला है। इसी से आपको समृद्धि भी मिलेगी, धन धान्य से जीवन पूर्ण हो जाता है, जीवन हमेशा ही सुखमय होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दोपहर में ही समान नामक कल्प का प्रारंभ हुआ था। उस द्वितीया के दिन ही समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध, ब्राह्मणों को भोजन, धार्मिक कर्म, भगवान श्री हरि के निमित्त भक्ति भाव, जप, तप, कीर्तन करने मात्र से ही प्राणी को सहस्त्रों गुना अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत का प्रारंभ होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका तेज सूर्य की सदृश हो जाता है। इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। यदि प्राणी तृतीया के दिन विशेषकर रंभा व्रत को करता है, तब जितनी भी सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है और सधवा या विधवा स्त्री भी इस सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत को धारण कर सकती हैं। हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का भी प्रारंभ हुआ था। इसी के लिए इस दिन दही और चावल का दान करने मात्र से ही भगवान वामन अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं।
इस दान के फलस्वरूप प्राणी को श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन करने के फलस्वरूप जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह सारा पुण्य मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में 4 भुजाधारी भगवान श्री गणेश का प्राकट्य हुआ था। इसलिए व्रतकर्ता को इस दिन अन्न भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए तथा भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए तथा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से ब्राह्मण को भोजन कराकर प्रसन्न कराना चाहिए। पूर्व समय में इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा का भी प्राकट्य हुआ था, इसलिए स्त्रियां सौभाग्य की वृद्धि के लिए चतुर्थी का व्रत करती हैं। माँ पार्वती का विविध प्रकार से पूजन करती हैं। माँ पार्वती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए श्रृंगार उन्हें अर्पण करती हैं, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो स्त्रियां संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हों उन्हें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन जल, वस्त्र, पुष्प, वस्तु हवन तथा सुगंधित चीजों के द्वारा माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का अंत हो जाता है। जो भी प्राणी इस दिन माँ पार्वती की आराधना नहीं करता है उनके घर में सदा सदा के लिए दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि प्राणी सभी प्रकार के भय, दरिद्रता से मुक्ति करना चाहता है तब माँ पार्वती का पूजन तथा दशमी के दिन विभव विस्तार के साथ ही गंगा माँ का पूजन भी करना चाहिए। तत्पश्चात 10, 11 और 12 ये तीनों दिन एकादशी का व्रत के नियमों को उठाना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के लिए मनुष्य को निर्जला उपवास करना चाहिए, जिससे व्रत और उपवास सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक का जो 3 दिनों को यह दिन होता है इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इन 3 दिनों में वट सावित्री नाम का प्रसिद्ध व्रत करना चाहिए, जो कि सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। मृत्यु, अकाल, संकट जैसी चीजों को भी मुक्त करने वाला है। इन दिनों में वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मूल भाग में जल के द्वारा सिंचन करना चाहिए। वट वृक्ष के समीप ही ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। इन दिनों में हमें अपने निद्रा, आलस्य, भोजन इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में भी 3 दिनों का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णमासी का जो दिन होता है वह अन्य दिनों से और भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। पूर्णिमासी के दिन मनुष्य अनेक प्रकार के दान धर्म को करे। इस विषय में कहते हुए ऋषि आगे कहते हैं, इन महात्म्य के विषय में या इसके बारे में वर्णन करना भी मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। हे ऋषियों, हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प का आरंभ हुआ था। इसलिए इस दिन मनुष्य को स्नान, दान, पितरों के लिए तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा प्रसन्न कराना चाहिए। इतने करने मात्र से ही देवी, देवता तथा पितर सभी प्रसन्न होते हैं। मनुष्य सभी सुखों को भोगते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। वैसे तो ज्येष्ठ माह में बहुत सारे व्रत और उपवास हैं, देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए आराधना एवं पूजन है, परंतु ज्येष्ठ माह की पूर्णमासी अत्यंत ही शुभ कही गई है। इस दिन मनवंतर कल्प का प्रारंभ हुआ था। इसलिए इस दिन यदि कोई भी प्राणी श्राद्ध, दान तथा पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण इत्यादि करता है तो वह असंख्य लाभों को प्रदान करने वाला होता है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख संपदा की सदा ही बढ़ोतरी होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ माह महात्म्य के 3रे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।